हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्जाम चैनल। तो आज हम अपनी इस समरी वीडियो का चैप्टर 3 करेंगे। आई नो आपके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेली 2 से 3 वीडियो आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। जल्दी जल्दी इन वीडियोस को कवर करना और अपने इस कीमती समय को अच्छे से यूटिलाइज करना। तो शुरू करते हैं। नीड्स एंड द राइट ऑफ द चाइल्ड। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, चीजें एग्जैक्ट उठा के एग्जाम में पूछ देखने को मिलेंगी आपको। शुरू करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स टुवर्ड्स इंश्योरिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो बेसिक नीड्स के लिए इंडिया में क्या काम हुआ, हमारे वर्ल्ड में क्या काम हुआ, उन सारी चीजों को देखेंगे। तो कौन कौन सी बेसिक नीड है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं रेड से मार्क करूंगी। राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू डेवलपमेंट एंड राइट टू पार्टिसिपेशन। तो ये याद रखना है आपको कि यहां से यहां तक राइट टू सर्वाइवल, राइट टू पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पार्टिसिपेशन, तो ये 4 प्रकार की नीड की बात कही गई है। Despite these rights, these are gap in terms of unmet needs due to which children feel neglected, unsafe, unprotected, and vulnerable. One reason may be those children or even adult are not aware of the needs and right of the child. मतलब वो सिंपल सी बात है, चिल्ड्रन और एडल्ट बहुत सारे अपने नीड्स, बच्चों की नीड्स, राइट्स और के प्रति अवेयर नहीं होते। तो उन्हें हमें realize their strength and their approach to deal with the vulnerability around them। तो मतलब उनके आसपास कुछ उनके अधिकारों का, उनके राइट्स का हनन होता है, उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो उनको अवेयर कराना कि आपके क्या राइट्स हैं। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको बस ये पॉइंट याद रखने हैं कि कौन कौन सी हमारी नीड्स हैं। राइट टू मतलब राइट्स हैं, राइट टू सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन। ओनली दिस पॉइंट को याद रखना है। Needs of the children. A need can be defined as something that is essential for a person to lead a healthy and productive life. There is a difference between need and want में difference है, आवश्यकता और हमारा जरूरत। दो, जैसे किसी चीज की हमें आवश्यकता है, किसी चीज की हमें जरूरत है, तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, ये दोनों सिमिलर नहीं है। बस ये पॉइंट याद रखना है। बाकी हम शुरू करते हैं। साइकोलॉजिकल नीड क्या है? अब मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं एक बच्चे की क्या होती हैं? फुलफिलमेंट ऑफ द अबव मेंशन साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द चिल्ड्रन। इसमें आपको साइकोलॉजिकल नीड में क्या याद रखना है? साइकोलॉजिकल नीड कौन कौन सी है? सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, लव एंड अफेक्शन, थर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशन। तो बच्चे को सुरक्षा, सलामती और संरक्षण फील हो, खुद को वो प्रोटेक्टेड, सेफ, सिक्योर फील करे। लव और अफेक्शन, प्रेम और स्नेह उसे टाइम टाइम पर मिले। और अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेशन, मतलब उसको समझना और स्वीकार किया जाए। तो ये तीनों पॉइंट याद है, एग्जाम इंपोर्ट याद रखना। एग्जाम में पूछ लेंगे कि साइकोलॉजिकल नीड कौन कौन से पॉइंट शामिल है? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, लव एंड अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेक्टेंस। Need of health and nutrition including supplementary nutrition. Foundation of good health is laid during the early years of life. Physical health is influenced by many factors such as biological, genes and environmental factor like nutrition, immunization, opportunity for physical activities and exercise, age appropriate gain in height and weight, मतलब proper height weight होना चाहिए। Every child must be a nutrition supplement to avoid nutritional deficiency. Medical checkup all children is a must at once a year। तो ये पॉइंट हमको इसमें याद रखना है कि बच्चे का मेडिकल चेकअप ईयर में कम से कम एक बार अवश्य होना चाहिए। जो एज अप्रोप्रिएट बच्चे का वेट हो, हाइट हो। तो ये 2 पॉइंट हमें इसमें याद रखने हैं। नीड ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में अब करेंगे प्ले, अर्ली स्टिमुलस एंड लर्निंग नीड्स के बारे में। An environment that is full of praise and encouragement, opportunity to play, explore and experiment help children grow and learn। ऐसा एनवायरमेंट मिले जहाँ बच्चे को खेलने की अपॉर्चुनिटी, ये सारी एक्सपेरिमेंट करने की छूट मिल सके। प्लेइंग प्रोवाइड चिल्ड्रन विद एन आउटलेट ऑफ इमोशन। तो ये इंपॉर्टेंट है कि खेल, बच्चे जब बच्चे खेलते हैं तो उन्हें इमोशंस को आउटलेट करने का मौका मिलता है। तो पूछ लेंगे एग्जाम में क्या प्ले के द्वारा आउटलेट ऑफ इमोशंस पॉसिबल है? तो बिल्कुल है। इट डेवलप इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग स्किल, गुड रिलेशनशिप एंड लर्न टू केयर एंड शेयर। फ्री कन्वर्सेशन, स्टोरी टेलिंग एंड राइम्स कंट्रीब्यूट इमेंसली इन डेवलपिंग लैंग्वेज, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन। ये सब आप टैकल कर लेंगे, आई नो। यहां से आपको याद करने वाली बहुत सारी चीजें हैं जो याद करनी है। राइट ऑफ द चिल्ड्रन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड, यूएनसीआरसी की फुल फॉर्म याद रखना। मेरे साथ बोलो, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। राइट ऑफ द चाइल्ड बताया इन्होंने, आर देयर ह्यूमन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन प्राइमरली प्रिटेंड टू द राइट ऑफ प्रोटेक्शन एंड केयर टू द माइनर। देयर आर द मिनिमम entitlements and freedom that should be accorded to all persons below the age of 18 regardless of race, color, gender, language, religion, opinion, wealth, birth। तो यहाँ पे कहने का मतलब आपको इस चीज को ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशन की फुल फॉर्म याद रखना। यूनाइटेड नेशन ने चाइल्ड के राइट के ऊपर काम किया था। उन्होंने 18 साल से जो भी बच्चा 18 साल तक कम का हर एक व्यक्ति
बालक, बच्चा कहलाएगा, चाइल्ड कहलाएगा। इंटर रिलेशनशिप ऑफ द चिल्ड्रन नीड्स एंड चिल्ड्रन राइट्स। तो चिल्ड्रन नीड्स और चिल्ड्रन राइट्स में क्या इंटर रिलेशनशिप्स है देखते हैं, जो मैंने आपको all children have common need irrespective of their socio-economic and cultural background which should be fulfilled for their holistic development। तो सबकी नीड अलग अलग होती है, सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अलग होने के कारण, हर एक व्यक्ति के होलिस्टिक डेवलपमेंट के कारण, तो सबकी नीड अलग अलग होती है। नीड्स एंड राइट्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है एक तरीके से नीड्स और राइट्स। राइट इज रिकॉग्नाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंटाइटलमेंट टू देयर नीड्स फुलफिल्ड। इस पॉइंट को यहाँ याद रखेंगे कि नीड्स एंड राइट्स आर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। राइट इज अ रिकॉग्निशन ऑफ चिल्ड्रन एंटाइटलमेंट टू हैव देयर नीड्स फुलफिल्ड। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। ऑन 20 नवंबर 1989 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अडॉप्ट द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। तो यूएनसीआरसी को कब अपनाया गया था? 20 नवंबर 1989। इस डेट को आप याद रखेंगे। इंडियन एडॉप्टेड द कन्वेंशन इन दिसंबर 1992। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन को अपनाया गया था 20 नवंबर 1988 को, और इंडिया ने कब अपनाया इसको? 1992 में, जिसमें 4 राइट्स की बात की गई थी: सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन। तो एग्जाम में ये 4 पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं कि किन 4 राइट्स की बात की गई है यूएनसीआरसी में। तो राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू पार्टिसिपेशन। अब यहाँ से आपका यहाँ पे आपके ये 3 मेन पॉइंट्स थे। एक तो आपको ये 20 नवंबर 1989 याद रखनी है यूनाइटेड नेशन की, कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कब एडॉप्ट किया था यूएनसीआरसी को, और इंडिया ने कब एडॉप्ट किया था? 1992 में। कौन से 4 राइट्स थे? तो ये सिर्फ आपको इस पैरा में याद रखने हैं। गवर्नमेंट एक्ट एंड प्लान टू अचीव चिल्ड्रन राइट, ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो जाएगा, तो इसलिए सारा इंपॉर्टेंट है, सारा हम रेड से मार्क करेंगे। समग्र शिक्षा अभियान एसएससी एन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन 2018। तो समग्र शिक्षा अभियान कब आया था? 2018 में आया था। प्रोग्राम्ड फॉर द स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फॉर प्री स्कूल टू 12th क्लास तक था। कहाँ तक था? प्री स्कूल से 12th क्लास तक था। गोल ऑफ द इम्प्रूव स्कूल इफेक्टिवनेस मेजर्ड इन टर्म ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्विटेबल लर्निंग मिले। विजन ऑफ द स्कीम इज टू एंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन फॉर प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्टेज। तो प्री स्कूल से 12th क्लास तक के बच्चों पर फोकस किया गया था। स्टे सिंक्रोनाइज्ड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर एजुकेशन के साथ इसने सिंक्रोनाइज किया था। अब सम्स देयर स्कीम्स किसमें थी? इसमें क्या क्या शामिल है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है समग्र शिक्षा अभियान के तहत और कौन सी 3 स्कीम्स उसमें ऐड है? तो एसएस से सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन, और कौन सी क्लास? प्री स्कूल से 12th क्लास तक। मिनिमम लेवल नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप। तो Ministry of Women and Child Development has released national minimum guideline for setting up and running crèches in 2018 under Maternity Benefit Act 2017 that every established have 50 or more employees shall be a facility of crèche। तो ऐसी जगह जहां पर 50 से अधिक एम्प्लॉय कर्मचारी काम करते हैं वहां पे क्रैच की फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जाएगी। क्या स्कीम है ये? नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग क्रैचेस अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 याद रखेंगे। इसमें किसने गाइडलाइंस दी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिलीज किया, कि 2018 में था ये, जो किसके तहत था? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 में, जिसमें एवरी एस्टेब्लिश्ड है 50 मतलब 50 क्रैच खोले जाएंगे। 50 एम्प्लॉइज जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे क्रैच की व्यवस्था की जाएगी। और एम क्या था इसका? एम टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉयर इन एस्टेब्लिश एंड मैनेजिंग क्रैचेस फैसिलिटी टू देयर एम्प्लॉइज हैविंग चिल्ड्रन, मेनली जिनके चिल्ड्रन 6 मंथ से 6 ईयर तक के पैरामीटर में आते हैं। तो इस सिर्फ 3 पॉइंट्स याद रखने हैं इसमें। पहले तो इसका नाम याद रखना है पॉलिसी का, नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग क्रैचेस अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017। ये कब की थी? 2018 में। किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। इसमें 50 से अधिक कर्मचारी जहां पर काम करते हैं वहां पे क्रैच खोले जाएंगे। किससे किस ईयर तक? 6 मंथ से 6 ईयर तक के बच्चों के लिए जो उसमें जा सकते हैं। द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 एक्ट हैज इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ पेड मैटरनिटी लीव अवेलेबल फॉर फीमेल एम्प्लॉयज टू 12 वीक से कितनी कर दी गई? 26 वीक की लीव प्रदान की जाएगी।
द अमेंडमेंट एक्ट हैज मैंडेट क्रैचेस फैसिलिटी फॉर एवरी एस्टेब्लिश्ड एम्प्लॉइंग 50 और मोर एम्प्लॉयज। जहाँ पर 50 से अधिक कर्मचारी या एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पे क्रैच खोले जाएंगे और फीमेल एम्प्लॉय की छुट्टी 12 वीक से 26 वीक बढ़ा दी गई। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये आपको इनके ईयर सबके याद होने चाहिए। पहले ये एक्ट था 1986 में। एम्प्लॉय फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 14 ईयर्स इन हैजार्डियस ऑक्यूपेशन, मतलब 14 साल से कम कोई भी बच्चा किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं कर सकता। लेइंग डाउन पेनल्टीज टू फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट पहले 1986 था, फिर रिवाइज्ड होके 2016 हुआ। इसके तहत किसी भी बच्चे की जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है खतरनाक जगह पर या कहीं पर भी काम नहीं कर सकता। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी RPWD एक्ट 2016 का था। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो हमारा PWD था वो 1995 था और RPWD 2016। इसके तहत केवल इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। इसके तहत 21 डिसेबिलिटीज हो गई थी और पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की कि वो और ऐड कर सकता है। पूछ सकते हैं किसको पावर है और डिसेबिलिटी ऐड करने की, तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड कर सकती है। और डिसेबिलिटीज को रिजर्वेशन मिलेगा हायर एजुकेशन पर, 50% होना चाहिए। डिसेबिलिटी और गवर्नमेंट जॉब में 4% होनी चाहिए, 4% से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले 14 डिसेबिलिटी थी, फिर 21 हो गई, 7 और ऐड हुई थी। नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन 2016 act committed to provide equal opportunity for all children and protect their right. This plan intended to provide comprehensive policy focused to address vulnerability of children, survival, health, nutrition, education, development, protection and participation. मेनली बच्चे की सभी अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी आवश्यकता को ध्यान में रखने के लिए कहा गया था। आपको बस ये याद रखना है नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रन कब आया था? 2016 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आया था। स्कीम वाज लॉन्च इन 2015 टू एड्रेस जेंडर इम्बैलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड। ये किसका इंपॉर्टेंट है? जॉइंट वेन्यू किसका था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इन तीनों का जॉइंट वेन्यू था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015। याद रखना ये ईयर। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015, इसमें क्या था कि एन एक्ट मेनली देखो मैं बता देती हूँ आपको, जो भी ऐसे एडोलेसेंस किशोर जो अपराधी पाए गए हैं, जिन्होंने कोई गलत काम किया है, किसी की जान ली है, कुछ भी किया है, तो उनकी देखभाल और संरक्षण के लिए ये जगह बनाई गई थी, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2015 में आया था। बस इतना याद रखना आपको ईयर। प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, पोक्सो एक्ट 2012। तो पोक्सो की फुल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012। इसकी पूरी डेट याद रखेंगे कब आए थे? 14 नवंबर 2012 को आया था। An act was enacted by the government of India to provide an extremely strong legal framework for the protection of child from offense. इसमें तीन पॉइंट्स थे, सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट और प्रोनोग्राफी। तो याद रखेंगे पोक्सो में कितने मेनली 3 चीजें ऐड थी, सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल हरेसमेंट, पोर्नोग्राफी। डेट याद रखेंगे 14 नवंबर 2012 को आया था। रेगुलेटरी गाइडलाइंस फॉर प्राइवेट प्ले स्कूल, तो कौन देगा रेगुलेटरी गाइडलाइंस प्राइवेट प्ले स्कूल के लिए? इसमें ये लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, 2007 के तहत ये रेगुलेटरी गाइडलाइंस दी जाएंगी प्राइवेट प्ले स्कूल के लिए, ताकि सभी प्ले स्कूलों में एक समावेशन हो सके, बाल अधिकार का उल्लंघन ना हो, सभी बच्चों को उनके चाइल्ड राइट और इंक्लूसिव एजुकेशन मिल सके। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 RT, इसमें क्या गया? 6 to 14 ईयर तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। फ्री एजुकेशन मीन शैल बी चाइल्ड टू एबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी, किसी भी तरीके की फीस नहीं ली जाएगी, कंपल्सरी एजुकेशन दी जाएगी। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2009, इसमें क्या था कि जो बच्चे डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज, वल्नरेबल चाइल्ड में रहते हैं, उन्हें प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाएगा। द स्कीम सेट ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन डाटा मैनेजमेंट, मेनली आपको याद रखना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम में बच्चों की प्रोटेक्शन से रिलेटेड बात है, और ये कब आया था? 2009 में। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, पहले ये 1920
1999 में आया था, फिर इसको दोबारा से रिवाइज किया गया जब ये 2006 में आया। तो ये दोनों डेट याद रखना, बेशक इसमें नहीं लिखा हुआ। एक्ट इज टू प्रोहिबिट सोलमिनाइजेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एंड कनेक्टेड एंड देयर इंसिडेंटल मैटर्स। तो वही है कि बाल विवाह बच्चों का नहीं कर सकते 18 वर्ष से कम उम्र की, जो अब और डेट बढ़ा दी गई है, अब 21 ईयर कर दी गई है। 21 ईयर से पहले आप किसी भी लड़की का विवाह नहीं कर सकते, वो बाल विवाह की कैटेगरी में आएगा। तो द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट पहले 1929 में आया था, 2006 में आया था। प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक्स टेक्निक एक्ट 1994 एक्ट वॉज पास टू स्टॉप फीमेल फिटोसाइड एंड कंट्रोल द डिक्लाइन सेक्स रेशियो इन कंट्री। इसके तहत आप बच्चे के जन्म से पहले उसके सेक्स का पता नहीं लगा सकते। द कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट कब आया था? 1994 में। ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका चैप्टर हो गया है फिनिश। ये सारे ईयर्स याद रखना। प्री कंसेप्शन प्री नेटल टेक्निक एक्ट कब आया? 1994 में। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2009 में। होप आपका चैप्टर रिवाइज हो गया होगा, मेन पॉइंट्स आपको पता चल गए होंगे। बाकी आप अपने पेज पे तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 पे। और सारे बच्चे कमेंट्स किया करें, तभी मुझे पता चलेगा इस इंपॉर्टेंट टाइम पे जो मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूँ ये आपको ज़रूरत है भी या नहीं है, वरना हम इस सीरीज़ को यहीं पे स्टॉप कर देंगे।